बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण विचार पढ़ा रही हूँ। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 33 है और कुल संख्या 52 है। मुख से जो भी कुछ हम बोलते हैं उसकी सब छोटी से छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे आ है, ई है, ऊ है, ये वर्ण कहलाती है। इसका कि कोई खंड नहीं होता। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग होने वाली मूल ध्वनि के वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है: उच्चारण स्थान के आधार से, वायु संवेग के आधार से, तारत्व के आधार पर। अब देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर सबसे पहले हमारे मुख से क्या है? स्वर ही निकलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा सबसे पहले क्या बोलता है, पैदा होता है तो हम कहते हैं माँ बोलता है, माँ बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो स्वरों का ही उच्चारण करता है, क्योंकि ये बहुत ही, जब भी हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकलती है, कोई ध्वनि निकलती है, तो वो स्वर ही होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। सामान्यतः इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, लेकिन ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान होंठ है। इसको हम, ये दो जो है स्वर हैं, इसको हम होंठ से बोलते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ये देखिए, ये है, ये क्या है? वर्ण है। इनकी ये जो स्वर वर्ण है और इनकी ये जो 10 मात्राएं हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं, लेकिन इनकी मात्राएं जो होती हैं 10 होती हैं। अब देखेंगे मात्रा। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप से जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। इसमें क्या है? मात्रा किसे कहते हैं? अगर हम सरल भाषा में देखें तो स्वर का छोटा रूप ही मात्रा कहलाता है, जो कि व्यंजनों में लगती हैं मात्राएं, जिसका कि कोई एक सार्थक शब्द या वाक्य का प्रयोग होता है, या अक्षर बनाए जाते हैं, शब्द बनाए जाते हैं। इनका क्या है? ये मात्राओं से, स्वरों की स्वरों का छोटा रूप ही मात्रा है। अब देखेंगे स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: आ, ई, उ, री। अब बच्चों, हम शुरू से पढ़ते आए हैं, इसको क्या कहते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। ये ह्रस्व माने छोटा, इसको हम बोलते ही हैं कि छोटा, छोटी, तो ये छोटा है। अब इनका समय क्या है? मतलब मुंह से हम जब इसको ह्रस्व स्वर को बोलते हैं तो हमें मुख से बोलने के लिए कम समय लगता है, इसीलिए हम इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। ये देखिए, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। संयुक्त स्वर का मतलब बच्चों होता है कि जो भी 2 वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं। यहाँ पर हम संयुक्त स्वर पढ़ रहे हैं। वैसे अलग अलग विद्वानों ने ये कहा है कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर अलग होते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 7 होती है, और क्या कहते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या क्या कहते हैं, ये सारे जो एक ही श्रेणी में अगर लिया जाए, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, तो इनकी संख्या 7 होती है। वैसे दीर्घ स्वर केवल 3 ही होते हैं, क्या? आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बाकी ये जो 4 बचते हैं, ए, औ, ए, ओ, ये क्या है? संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। संयुक्त स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक क्यों कहते हैं बच्चों इन्हें? क्योंकि ये 2 मात्राओं के वर्ण से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए ये द्विमात्रिक भी कहलाते हैं।
प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को प्रकट करने के लिए स्वर के बाद हिंदी का 3 अंक 3 लिख देते हैं। प्लुत स्वर क्या है बच्चों? ये क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। और इसको कैसे लिखते हैं? इसका जो चिन्ह होता है ऐसे 3, हिंदी का 3 बनाते हैं। जैसे क्या है, ओम। ओम में ये 3 मात्राएं, कुछ लोग इसे 2 मात्रिक भी कहते हैं, 2 मात्राओं से ज़्यादा कहते हैं कि 2 मात्राओं से ज़्यादा होती हैं प्लुत स्वर में। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम, अब ओम को हम अगर बोलेंगे, वैसे उच्चारण करेंगे ओम का, तो कहते हैं ओम, तो ज़्यादा लंबा समय लग रहा है, इसलिए ये प्लुत स्वर। लेकिन अब हिंदी में इसका उपयोग कम हो गया। अंग और आहा ना ही ये स्वर माने जाते हैं और ना ही ये व्यंजन माने जाते हैं। ना ही व्यंजन अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। जैसे क्या है, अनुनासिक क्या है, इसमें नाक और मुंह से दोनों से उच्चारण इसका होता है। जैसे गांव है, दांत है, आंगन है आदि। लघुता माने जब हम इसे बोलते हैं तो बहुत ही जल्दी से बोल देते हैं ना। लघुता माने छोटे, दांत, आँख, गांव ऐसे बोल रहे हैं ना। लघुता मतलब जल्दी बोले जाते हैं। अब ये क्या है अगला, अनुस्वार। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसका उच्चारण केवल नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है बच्चों? नाक से होता है। इसका ये देखिए, ये एक नीचे लाइन खींच के ऊपर बिंदी रख, जैसे अंगूर है, अंगत है, कंकण है, इसका नाक से जब हम बोलते हैं तो इसमें नाक से ध्वनि आती है। निरनुनासिक, केवल मुख से बोले जाने वाले सास्वर वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे कहते हैं इधर उधर आप अपना। बच्चों, हमने इस वीडियो में स्वर के बारे में पढ़ा कि स्वर कैसे कहते हैं, क्या क्या होता है, इसके वो क्या है, कितने भेद होते हैं, क्या होता है। अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।